साजिश या अताई की गफलत, एड्स का मामला इख्तियार कर गया खतरनाक सूरत। लाड़काना के इलाके रत्तो ढेरों में 45 अफराद में HIV की तस्दीक। एड्स फैलाने के इल्जाम में अताई मुजफ्फर घांगरो गिरफ्तार। JIG ने मरीजों का रिकॉर्ड जमा कर लिया। आज मुल्जिम से तफ्तीश होगी। SSP मसूद बंगिश का कहना है मामले में और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। बचा सकते किसी किससे वकील करे, किससे मुंसिफी चाहे। कराची में ताइयों ने 2 माओं की गोद उजाड़ दी। पुलिस मुतासरा खानदानों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय मुल्जिमान की वकालत करने लगी। पुलिस पहले निशवा के वालिद को धमकियां देती रही, अब सबा के वालिदैन पर मुल्जिमान से सुलह के लिए दबाव डालने का भी इंतशार। कराची में सूरज आज भी कहर बरसाएगा। पारा फिर 40 से ऊपर जाएगा। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई गर्मी से शहरी परेशान। हीट वेव जुमे तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 115 मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम कर दिए। सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मंसूख। मीशा शफी का जिनसी हिरासा करने का इल्जाम, अली जफर का जवाब में नए सबूत सामने लाने का ऐलान। कहा मीशा के हर दावे और इल्जाम का जवाब सबूतों के साथ देंगे। उन्हें धमकाने वाले ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। मीशा कहती हैं अदालत बुलाएगी तो जाएंगी, उनके पास भी कई गवाह हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस में इख्तियारात के मामले पर ठन गई। सूबाई काबीना ने पुलिस ऑर्डर 2002 का कानून बाज़ तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस हुकूमत को जवाबदेह है, कानून साजी करना असेंबली का इख्तियार है। उधर IG ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया, कहा पुलिस से मुतल्लिक कानून साजी अदालती फैसलों की रोशनी में की जाए। अवाम की खिदमत नहीं, फंड्स के नाम पर सियासत फिर आमने सामने आ गई। सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा को दिए 39 अरब का हिसाब मांग लिया। मुर्तजा वहाब ने कहा बताएं पैसे कहां लगाए, कौन से तरक्याती काम कराए। वसीम अख्तर का तुर्की बतुर्की जवाब, बोले हिसाब वो मांग रहे हैं जिनसे पूरा मुल्क हिसाब मांग रहा है। आर्मी चीफ का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाई। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में हाजिर और सबकदोश अफसरों और जवानों की बड़ी तादाद शरीक। दोबारा जेल में कयाम या घर पर आराम, नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला फिर जुमे को होगा। जमानत के लिए नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस आसिफ कोसा, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत में तौसीक की दरख्वास्त भी दायर कर दी। 6 हफ्ते की जमानत की मुद्दत 7 मई को खत्म हो जाएगी।
IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। वजारत पेट्रोलियम की गैस कीमतों में इजाफे पर ब्रीफिंग। गैस कंपनियों के खसारे और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर कंट्रोल के लिए इकदामात से आगाह किया। IMF का गैस चोरी पर काबू पाने का मुतालबा। हुकूमत की रवां बरस गर्दिशी कर्जे में 250 अरब रुपए की कमी की यकीन दहानी। कहा लाइन लॉसेस पर काफी हद तक काबू पा लिया। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। ओकरा ने पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 4 रुपए 89 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे का मामला ECC को भेज दिया। रमजान उल मुबारक में लोड शेडिंग में कमी और रमजान पैकेज के लिए भी कमेटी तश्कील। उधर ओकरा का LPG की कीमतें भी ना बढ़ाने का फैसला। PTM के अंदर ऐसे अनासर घुस गए जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ बैरूनी आकाओं की शीरबाद से ऐसे मनफी मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए जिससे हमारी कौमी सलामती को ज़द पहुंची। पश्तून नौजवानों को गुमराह करने और कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद फरदौस आशिक आवान की ब्रीफिंग। कहा मुल्की इदारों और मफाद को दाव पर लगाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। PTM के नौजवान पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं, उनकी क़यादत के ताने बाने पाकिस्तान मुखालिफिन और भारत से मिलते हैं। को जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे। साकिब निसार साहब को भी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको भी इनवाइट किया है। आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया और बाकी लोगों को भी मदऊ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 2 मई को रखेंगे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार भी तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में रमजान अल मुबारक में दफातर के औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक करने का भी फैसला। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल भी लाने की मंजूरी दी गई। मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात, रैलियां और सेमिनार्स होंगे। शिकागो के मेहनत कशों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मजदूरों को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया जाएगा। पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती निजाम के कयाम का बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज और वॉकआउट। हमजा शहबाज का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने यकतरफा कार्रवाई करके कानून मंजूर कराया। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि बल्दियाती इदारे फौरी खत्म किए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में 1 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दियाती इदारे संभालेंगे। भारतीय फौज का एक और मुज़हका खेज दावा। हिमालय में बर्फानी इंसान की मौजूदगी का वावेला। सोशल मीडिया पर मजाक का तूफान बरपा। सारिफीन का कहना है कि आज तक साइंस येटी की हकीकत साबित नहीं कर सकी, मगर भारतीय फौज ने तो करिश्मा कर दिखाया। लातीनी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। अपोजिशन लीडर जुआन गुएडो के हामियों ने फजाइया के अड्डे का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, गाड़ी नजर आतिश कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कुछ फौजियों ने बगावत की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया।